8.1 का दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और उसके पहले वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का बेसिक पढ़ा रखा है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसको आप देख लेते हैं ना। 42 मिनट का है पूरा बेसिक, सारे फार्मूले उसमें हमने बता रखे हैं कैसे निकालना है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। समझ में आ गया? मैंने पहला क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन सर एक ही क्वेश्चन आप पढ़ाए थे, मैंने कई क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन समस्या ये होगी कि मैं ऐसे पढ़ा रहा था, जो माइक है ना ये डिस्चार्ज हो गया और मैं बोलते चला गया, आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा, बनाने के बावजूद भी। ठीक है, तो हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p, आपका सर 13 बोल दीजिए, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। तो आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करो। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करो। तो ये आकृति दिया है, तो अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, पी क्यू आर, जिसमें देखो पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, यहाँ 90 है, 90 के सामने ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, कर्ण। तो ये जो हमारी सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, कहीं थीटा का जिक्र नहीं है, यहाँ पे है थीटा का जिक्र, लेकिन यहाँ इस त्रिभुज में कहीं थीटा का जिक्र नहीं है। तो जनरली हम क्या मानते हैं, जो सीधा है वो लंब है और जो नीचे है वो आधार है। तो हम इसको अभी के लिए क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों भुजाएं निकालने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते समय हमें ये ध्यान नहीं देना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, थीटा के अकॉर्डिंग, बस ऐसे ही देख लेना है। ठीक है ना? तो हम इसमें सॉल्व जब करेंगे तो पहला काम क्या है हमारा, तीनों भुजाओं को ज्ञात करना। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, उसको लिख लीजिए आप पहले। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली, पी आर, तो आप इसको लिख लीजिए पी आर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करिए, पी आर की वैल्यू 13 है, तो पी आर की जगह हम क्या रख देंगे, 13, इसका स्क्वायर। पी की वैल्यू 12 है। एक मिनट, वो मैं फोन को फ्लाइट मोड में लगाना भूल गया, तो फोन आ गया, इस वजह से रिकॉर्डिंग कट गई, है ना। तो पी आर हमारे पास क्या है, 13, तो पी आर की जगह 13 स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर पी क्यू हमारे पास 12 है, तो 12 इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं है तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 तरह 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बरहिए 144, प्लस यहाँ क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 169 इधर है, ये 144 इस साइड आएगा, तो माइनस का 144 होगा, उधर क्या बचेगा, क्यू आर स्क्वायर, तो हम इधर लिख लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या 25 आएगा, देखो 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 गया, खत्म। तो क्यू आर बराबर 25, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, हमें क्यू आर चाहिए, तो 25 से वर्ग का उल्टा क्या होगा, वर्गमूल। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 का कितना आ जाएगा, 5, और ये सब दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, यानी हमारे पास क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या भैया? फिर से समझिए, एक आकृति दिया था उसने, दो भुजा दिया था, इसके सामने कर्ण, और ये दिया था लंब 12, और नीचे वाला नहीं दिया था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने नीचे वाला निकाल लिया। अब हम यहाँ चलते हैं, जो सवालिया दिया है, सवाल क्या दिया है, tan p माइनस कॉट आर, आ जाइए, tan p हम लिखेंगे क्या, tan p माइनस कॉट आर। अब यहाँ p की जगह थीटा है, tan थीटा होता है, तो tan p, यानी थीटा कहाँ है, p की जगह, तो p यहाँ है, तो थीटा यहाँ होगा, और जैसे यहाँ थीटा होगा, इसके सामने वाली भुजा, ये जो कभी आधार थी, क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये तो कर्ण बदलता नहीं, और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बचा हुआ आधार। क्यों? क्योंकि tan p यानी tan थीटा, तो p की जगह थीटा, तो p की जगह थीटा, और जहाँ थीटा उसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, एक कर्ण तो पहले से था, ये बच गया आधार। तो अब tan थीटा की बात करें, tan थीटा होता क्या है,
टेन थीटा होता क्या है, याद है, भूल गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, एल ए एल, के ए। तो टेन थीटा यहाँ, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन पी है, तो टेन पी की जगह भैया लंब कौन है, क्यू आर। देखो टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने लंब, लंब कौन है, क्यू आर। तो इस टेन पी की जगह क्या हो गया, क्यू आर बटे टेन थीटा हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गया, आधार कौन है, पी क्यू। फिर से समझिए, टेन थीटा यानी टेन पी, थीटा पी की जगह, तो लंब ये हो गया। टेन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने लंब ये हो गया 5, यानी लंब का नाम क्या है, क्यू आर। अब आधार कौन हो गया, पी क्यू। तो क्यू आर बटे पी क्यू, मान अभी बाद में रख लेंगे, क्यू आर बटे पी क्यू। माइनस है तो माइनस, अब देखिए कॉट आर, अब फिर से चेंज है, कॉट आर, कॉट थीटा होता है, थीटा की जगह आर हो गया, यानी थीटा अब यहाँ नहीं होगा, थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। और जब थीटा यहाँ होगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। थीटा यहाँ होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये कर्ण है ही तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कॉट आर यानी कॉट थीटा, थीटा किसकी जगह, आर की जगह, तो थीटा आर की जगह होगा तो इसके सामने ये लंब बन जाएगा। ये कर्ण पहले से है तो जो बचा वो क्या होगा, आधार। हमेशा याद रखना थीटा के सामने लंब होता है। तो कॉट आर, अब कॉट थीटा पे आओ, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। टेन था तो लंब बटे आधार था, अब ये नीचे वाला कॉट है तो नीचे से ऊपर, कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, ये आधार है यानी क्यू आर, बटे में आधार बटे लंब, लंब कौन है, पी क्यू। पी क्यू हमने लिख दिया। चलिए अब क्यू आर, क्यू आर कितना है 5, बटे में पी क्यू, पी क्यू कितना है 12, माइनस है तो माइनस, क्यू आर फिर से वही, क्यू आर कितना है 5, बटे में पी क्यू, पी क्यू कितना है 12, तो हमने लिख दिया 12। बताओ 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 ही निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 0, यानी tan पी माइनस कॉट आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, फिर से वीडियो बना के समझा दूंगा। ओके, तो मैं हट जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए यानी साइन थीटा होता है तो थीटा की जगह ए है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान समझिए दिया क्या है, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा होता क्या है, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, एल ए एल, के ए। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। तो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन थीटा दिया है तो यानी ये किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के। देखिए अनुपात में जब होता है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट एक्स या के मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यल के सामने की वैल्यू 3, के सामने की वैल्यू 4, यानी लंब हो गया 3, के हो गया 4। तो लंब और कर्ण दे दिया है हमें, बच गया क्या, आधार। आधार चाहिए तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे तो राइट एंगल होगा, त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ साइन ए दिया है। तो अगर हम ए यहाँ कर लें, बी यहाँ कर लेते हैं, सी यहाँ कर लेते हैं, तो राइट एंगल होगा। यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह ए है, यानी थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। थीटा यहाँ होगा तो इसके सामने ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और ये 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। जो नीचे बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा आधार। तो लंब बराबर 3, तो ये हो गया 3, कर्ण बराबर 4, तो ये ऊपर वाला कर्ण कितना हो गया 4। अब ये नीचे वाला आधार नहीं पता है तो हम आधार निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो साइन ए यानी साइन थीटा, थीटा ए की जगह है,
बराबर 3/4, तो हमने लिखा साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा होता क्या है, तो हमने देखा साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण हमने लिख दिया, लंब 3 है, कर्ण 4 है। अब हमें एक त्रिभुज बनाना है, नाम नहीं दिया था लेकिन ए मिल गया था, तो हमने एक जगह ए रख दिया, बाकी को चाहे जो लिख दो आप। बीसी हमने ले लिया। साइन थीटा होता है, थीटा की जगह ए है, इसलिए हमने थीटा ए की जगह रख दिया। जैसे यहाँ थीटा रखा तो इसके सामने हो जाइए लंब हो गई, और 90 के सामने कर्ण होती है, जो बच गई वो आधार हो गई। तो लंब 3 था, कर्ण 4 था, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। ये आधार अगर हम निकाल लेंगे तो तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, क्योंकि पहला काम क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, देखो ये है ए सी, ऐसे एग्जाम में लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा कौन है, ये बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया है, देखो ए सी 4 है, तो ए सी की जगह 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी सी, बी सी कितना दिया है 3, तो 3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। फिर आगे प्लस ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर, ठीक। ये 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये 3 का स्क्वायर 9, और प्लस क्या आया ए बी का स्क्वायर। अगर हमें ए बी स्क्वायर चाहिए तो इधर 16 है, देखो 16 है, ये 9 इधर लाएंगे तो 16 के पास आएगा तो माइनस का 9 होगा, तो इधर 9 आया, 16 माइनस 9, और एक तरफ बच गया ए बी स्क्वायर, तो एक तरफ ए बी स्क्वायर। अब इसको इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हमें केवल ए बी चाहिए, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल, और 7 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो ए बी की वैल्यू √7 आ गई। इस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। तीनों भुजाएं पता चल गया, टेंशन खत्म। अब कोई भी सवाल धड़ाधड़ लगेगा। देखो क्या पूछा था, कॉस ए का मान, तुरंत लिखो कॉस ए। अब बताओ थीटा ए है तो थीटा ए की जगह है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या पूछा था, tan ए, तो tan ए भी थीटा ए के पास है, तो टेंशन मुक्त, क्योंकि थीटा अस्थाई है तो लंब वही रहेगा। कॉस ए पूछा है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस ए यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। अब बताइए आधार कौन है, आधार ये है √7, तो आधार हो गया √7 और कर्ण हो गया 4, तो यानी कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, √7/4। अगला क्या है, tan है, tan tan थीटा, थीटा ए की जगह बदलना है नहीं, तो लंब वही रहेगा, आधार वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, तो tan थीटा कितना आ गया 3/√7, 3/√7 ये आ गया। आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि देखो नीचे रूट छोड़ा नहीं जाता, तो नीचे रूट छोड़ा नहीं जाता तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। √7 है नीचे ना, इसी √7 से ऊपर गुणा कर दो, उसी √7 से नीचे गुणा कर दो, तो होगा क्या, 3 से √7 में होगा तो 3√7 हो जाएगा, और नीचे 7 से 7 में होगा तो 7 हो जाएगा, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा। नीचे जनरली रूट छोड़ा नहीं जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।